बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज हम आपको सिखाते हैं जी बनाना चॉकलेट ट्रफल्स। उसके लिए एक तो सिर्फ आपको थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिनमें है एक मैरी बिस्किट जो कि अक्सर स्वीट डिशेस वगैरह में यूज़ करते हैं, और उसको मैंने जिपलॉक बैग में हमने डालकर तो उसको हम छोटे पीसीज में कर रहे हैं। आप उसको हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है। एक तो इस तरह से ज़्यादा मैस नहीं होता और पीसीज भी आप उनके ज़्यादा अच्छे छोटे कर सकते हैं, वरना हाथ से जो पीसीज होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और फिर उनको राउंड बॉल की शक्ल में बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये जी, क्योंकि इस रेसिपी को आप सबसे बेस्ट जब आपको किसी दिन गुस्सा आया हुआ हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं क्योंकि आपने इसको मैरी बिस्किट्स की मार कुटाई करनी होती है तो आपका गुस्सा भी निकल जाएगा और मीठे का मीठा बन जाएगा। तो बस ये हमने एक पूरा पैकेट लिया मैरी बिस्किट्स का, उसको हमने किया है क्रश और अब हम उसको डाल रहे हैं एक बिग बाउल में। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के बहुत थोड़े से हैं क्वांटिटी में, जैसे कि सिर्फ मैरी बिस्किट्स हैं, कंडेंस मिल्क है, कोकोआ पाउडर है और श्रेडेड कोकोनट। सो ईजी टू मेक। तो लिटरली आप 10-15 मिनट में इसको बना सकते हैं। तो आपने एक पूरा पैकेट ले लिया था मैरी बिस्किट्स का, उसमें अब एक टिन डालेंगे कंडेंस मिल्क का। क्योंकि कंडेंस मिल्क काफ़ी थिक होता है तो इसको निकलने में थोड़ा सा बाजुकात वो पूरा नहीं निकलता, तो आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है, आपको लगेगा कि जब आप सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे कि ये शायद बहुत ड्राई है, लेकिन जब तक आप इसको टोटली फुली इसको करते हैं मिक्स, तो ये बहुत अच्छा सा हो जाता है। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो तो तब भी बॉल्स बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो इसकी एक बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनती है। तो इसके अलावा जी इसमें अब हमने डालना है कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ पाउडर में नॉर्मली 6 से 7 टेबल स्पून डालते हैं हम, लेकिन आप इसको कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा कोई कम या ज़्यादा करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने डाले थे 6 से 7 टेबल स्पून्स ऑफ कोकोआ पाउडर। मेरे पास और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, जैसे कि जो 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती हैं, जैसे कि कोकोनट बॉल्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। ये रेसिपीज़ जो होती हैं, जो क्विक एंड इजी वाली, ये स्पेशली बच्चों की पार्टीज़ के लिए, वीकेंड्स पे या किसी के घर जा रहे हों, तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत हैंडी होती हैं। एक तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और दूसरा ये है कि आपके लिए भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। तो इस तरह की कुछ रेसिपीज़ आपकी कुक बुक या आपकी जो रेसिपी बुक है उसमें ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप इनको बाजू का जब टाइम नहीं होता तो उस वक़्त बनाने के लिए। तो लें जी, इसको हमने थोड़ा स्पैचुला से पहले मिक्स कर लेंगे, लेकिन एनीवे फाइनली आपको बॉल्स बनाने के लिए और इसके मिक्सचर को फाइनल रेडी करने के लिए हाथ से ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में आप उसको स्पैचुला की मदद से ज़रूर कर सकते हैं। इनका जो टेस्ट है वो कंडेंस मिल्क आपको सोचने में लग रहा होगा कि जी बहुत स्वीट है, लेकिन क्योंकि जो कोको पाउडर होता है उससे और जो मैरी बिस्किट्स हैं, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा स्वीट नहीं होते, तो ये इसमें जो मीठा है बहुत ही मुनासिब मकदार में होता है जब आप इसको खाते हैं। क्योंकि मैरी बिस्किट्स भी थोड़े फीके होते हैं और फिर कोकोआ पाउडर से भी उसकी थोड़ी सी जो बिटरनेस या डिफरेंट टेस्ट होता है, उसकी वजह से वो बहुत माइल्ड मीठा है। और अक्सर लोग को देखने में लगता है कि जी बहुत स्वीट होगा, लेकिन बहुत मॉडरेट सा मीठा होता है इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छा लगता है। लें जी, इसको जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको मैसी लगता है, क्योंकि हाथ भी आपके मैसी हो जाते हैं और वो आपके हाथों से चिपक रहा होता है, लेकिन इसको कोई और तरीका नहीं है। स्पैचुला से आप इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इस वक्त थोड़ा मैसी लगता है, जब आप इसके बॉल बनाएंगे तो फिर उस वक्त मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बॉल ईजीली बना सकेंगे। तो ये लें जी, आप सबसे पहले हाथ पे ऑयल लगा लें। अगर आपके पास बॉटल में है तो उसको उंगली की मदद से हाथों पे लगा लें, और अगर स्प्रे है तो वो भी उससे आप अपने हाथों पे लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि हाथ पर बहुत ज़्यादा नहीं चिपकेगा और बॉल्स बनाने थोड़े से ईजी हो जाएंगे। तो मैं ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसका स्प्रे। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो लें जी, सारा मिक्सचर हो गया है रेडी। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स का साइज़ आप ज़ाहिर है थोड़ा बिग भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं।
जिस तरह से आपकी ख्वाहिश हो, लेकिन बहुत मीडियम सा साइज़ जो है ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जिसने अगर ज़्यादा खाना हो तो वो और ले सकता है। तो बस इसको थोड़ा सा आपने अपनी हथेलियों की मदद से थोड़ा सा बड़ा प्रेस करके बनाना होता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइज़ अगर थोड़ा एक छोटा एक बड़ा भी हो जाए तो इट्स परफेक्टली फ़ाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सर्कल नहीं भी बनाना चाहते, उसको वैसे ही रॉक की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो भी फ़ाइन है, किसी भी शक्ल में आप उसका कुछ उसकी फॉर्म इतना तो मैटर नहीं करती। लेकिन हम उसको आज सर्कल्स में बनाएंगे और फिर हम इसको कोट करेंगे कोकोनट के साथ। और अगर किसी को कोकोनट पसंद ना हो तो आप इसको 100 and 1000 या किसी भी किस्म की और को बीड्स या किसी चीज़ में अगर आप इसको कोट करना चाहें तो आप पर है। लेकिन ये है कि जो बीड्स वगैरह थोड़े क्रंची होते हैं तो इतना आपको खाने में शायद इतना प्लेजेंट कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन मैं आज इसको कोकोनट में करूँ। कोकोनट से ये भी है कि वो जो कोकोआ पाउडर का जो टेस्ट है और वो कोकोनट उसको अच्छी तरह जब आप कोट करते हैं तो वो बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन बन जाता है। तो लें जी, बॉल्स हो गए हैं बनना रेडी। नीचे हमने रखा है बटर पेपर ताकि वो उसके साथ चिपक ना जाए। और फिर हम इसको थोड़ी देर रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छी तरह से जो है उसकी शेप बरकरार रहे और वो अच्छा से सेटल भी हो जाए। इससे कोई 20-25 तक बॉल्स बन जाएंगे। डिपेंड करता है आपके साइज़ पर कि आप किस तरह का साइज़ बनाते हैं। उसके बाद लेंगे जी हम कोकोनट। कोकोनट का हमने ट्रिक ये रखा है कि जो उसको आप एक कप में डाल लें और एक एक जो चॉकलेट ट्रफल है उसको उसमें डालते जाएं और कप को अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो वो उसको कोकोनट जो है वो उसके ऊपर कोट हो जाएगा। बाकी अगर आपको मुनासिब लगे तो आप प्लेट लेकर उसमें भी ऑफ कोर्स उसको रोल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमने डाला अंदर और फिर हम इसको मूव करेंगे सर्कुलर मोशन में तो सारा जो कोकोनट है जी वो उसके ऊपर कोट हो जाएगा। हियर वी गो, जबरदस्त। नहीं जी, उम्मीद है कि आपको मेरी ये इजी और क्विक रेसिपी अच्छी लगेगी। इस तरह की जो लेस इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपीज़ होती हैं वो वैसे भी अक्सर जो है लोगों को पसंद होती हैं, क्योंकि मेरे घर में तो कंडेंस मिल्क, कोकोनट श्रेडेड और कोकोआ पाउडर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। मैरी बिस्किट्स भी क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ में डलते हैं तो अक्सर घर में मौजूद होते हैं। मैं क्योंकि जब भी लाती हूँ मैं 2-3-4 पैकेट्स इकट्ठे ले आती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बनाना जो है बाद बहुत इजी हो जाता है। कोकोआ पाउडर भी अगर कोई बेकिंग करता है रेगुलरली तो ऑफ कोर्स घर में हर वक्त मौजूद होगा। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर कोई सुल्तानाज, एलमंड्स, पिस्ताशियोज कुछ ऐड करना चाहें तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक ये रफ बेसिक आइडिया आपको दे दिया गया है कि आपने मैरी बिस्किट्स को, कोकोआ पाउडर, कंडेंस मिल्क को मिक्स करके बॉल्स बनाने हैं और फिर आप उसको कोट कर रहे हैं श्रेडेड कोकोनट में। ये हमने बनाए थे जिस दिन हम एक फ्रेंड के घर जा रहे थे तो मेरी बेटी ने कहा जी कि हम मिलकर बनाते हैं। तो हमने उस दिन फर्स्ट टाइम बनाए थे और फिर हमारे घर एक गैदरिंग थी और उस दिन भी हमने इसको दोबारा रिपीट किया। और उस दिन हमने बॉल्स थोड़े से छोटे बनाए थे क्योंकि हमें लगा था कि थोड़े बड़े जो थे वो वेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा छोटा जो साइज़ है वो ज़्यादा बेहतर था। लें जी, नियरली हाफ जो हैं वो डन हो गए हैं और इनको कंप्लीट करके अब हम रख देंगे फ्रिज में। घर में अगर बच्चे हों तो बच्चे जो हैं उनको भी आप ये एक्टिविटी टाइप करवा सकते हैं क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कुकिंग इन्वॉल्व होती है तो वो भी बच्चों के लिए बाज़ का छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता, तो उनको भी इन्वॉल्व करें, सब इंजॉय करें, पार्टीज़ पे अपने मेहमानों को खिलाएं। उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। हमें दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं जल्द ही अगली रेसिपी और अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.